सो हाई गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। क्या आप 6 महीने में सोच रहे कि यार प्रिपरेशन करके मैं 99 परसेंटाइल लेके आ सकता हूँ और ड्रीम कॉलेज पा सकता हूँ, या आपको डाउट हो रहा है कि यार मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? तो मैं आपको बता दूं कि 6 मंथ्स में आप आराम से कर सकते हैं। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा? क्योंकि मैंने जब प्रिपरेशन करी थी, मैंने सिर्फ 4 मंथ्स की प्रिपरेशन करी थी और मेरे जो रिजल्ट आया वो 96.28 परसेंटाइल था। आई नो कम है, 99 से काफ़ी कम है, लेकिन मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ क्योंकि मॉक्स में जो है, मेरे सेक्शनल्स में जो है 98 99 परसेंटाइल से प्लस आ रहे थे। मेरी तैयारी वो थी, बस वो मेरा डी डे ख़राब हो गया क्योंकि वर्बल एबिलिटी और आरसी के अंदर मैं गड़बड़ी कर गया था। मेरी अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी मैं बिल्कुल भी नहीं लगा पाया, बिकॉज जो सरप्राइज़ दिया था कैट वालों ने, ज़्यादा बड़ा सरप्राइज़ नहीं था, लेकिन मेरे लिए वो बहुत उल्टा काम कर गया एंड उनका काम हो गया, वो सक्सेस हो गए मेरे को कन्फ्यूज़ करने में। ठीक है, तो उस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैंने प्रिपरेशन 99 की थी और मॉक्स में भी आए थे, इसलिए मैं आपको बताऊँगा आज। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कैट के रिलेटेड सारा एग्ज़ाम का मतलब आता रहेगा कंटेंट, जो भी मैंने चीज़ें फॉलो करी थी वो सब कुछ मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहूँगा। ठीक है, तो अब वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने माइंडसेट को तैयार कर देना है कि यार जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी 6 महीने की, और अपने को काफ़ी चीज़ें सेक्रीफाइस भी करनी पड़ेगी 6 महीने। लाइक काफ़ी फंक्शंस हमें छोड़ने पड़ेंगे, काफ़ी पार्टीज़ हमें कम करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है बिल्कुल ही पूरी तरीके से छोड़ देना है, लेकिन हमें कम करना पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि अगर आप कम नहीं करेंगे तो आपका पढ़ाई में ध्यान नहीं रहेगा। और कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। 6 मंथ्स कोई छोटी चीज़ नहीं है। 6 × 3 होता है 180 डेज़। 180 डेज से ज़्यादा आपके पास अभी टाइम है और आप आराम से 99 परसेंटाइल लेके आ सकते हैं। आपको ड्रीम कॉलेज चाहिए तो सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। ठीक है, सो अब बिना प्रोक्रेस्टिनेशन करे अपने को भगवान का नाम लेके पढ़ाई शुरू कर देनी है। ठीक है, 99 परसेंटाइल मतलब क्या होता है कि 50% से ज़्यादा मार्क्स अगर आप लेके आ जाते हैं तो अपना पक्का है कि 99 परसेंटाइल से ऊपर तो आ ही जाएंगे। जैसे अभी 68 क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर तो 2024 में, उसमें अगर हम देखें तो 204 मार्क्स का इन टोटल एग्जाम था। तो 100 मार्क्स के से ऊपर अगर अपन लेके आ जाते तो अपना काम हो जाता है। ठीक है, तो हमें वही करना है, टारगेट करना है कि 50% से ज़्यादा मार्क्स हमें लेके आने हैं। हमें ऐसा अटेम्प्ट करना है कि यार एक्यूरेसी तो मज़ा ही आ जाए, कि भाई अपने जो मार्क्स चाहिए वो आ ही जाए। ठीक है, जो थिंग्स मैटर करती है ना, वो करती है कि तुम्हारी मेहनत जो है राइट डायरेक्शन में हो। 6 महीने आप फुल जी तोड़ मेहनत करें। अपने सपने के बहुत करीब आने के लिए सिर्फ 6 महीने प्रैक्टिस करनी है, 6 महीने मेहनत करनी है। अगर 6 महीने प्रैक्टिस कर लिया आपने तो हो गया आपका काम। ठीक है, उसके बाद सिर्फ 2 महीने आपको इंटरव्यू के लिए थोड़ा सा प्रिपरेशन करना पड़ेगा। उतनी मेहनत नहीं है जितना कैट में है, लेकिन हाँ मेहनत करनी पड़ेगी, वो बात की बात है। अपने को पहले कैट फोड़ना है, कैट फोड़ के ही तो इंटरव्यू मिलेगा, नहीं तो इंटरव्यू का कॉल भी नहीं आएगा। ठीक है, एंड फर्स्ट थिंग अगर हम बात करें तो अगर सबसे पहले हमें ये करना है कि कैट 2024 जो एग्ज़ाम हुआ था उसको एज अ मॉक देना है। उसको मॉक देने से हमें ये पता चलेगा कि आज की डेट में हमारा क्या लेवल है, हम कौन से सेक्शन में कुछ अच्छा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। डरना मत। देखो, फर्स्ट मॉक देने में बहुत इंसान डरता है कि यार मार्क्स नहीं आएंगे तो मेरा बहुत ऐसे मूड ऑफ हो जाएगा, वो हो जाएगा। टेंशन मत लो, मार्क्स आए ना आए उससे मतलब नहीं है, क्योंकि देखो 10th के लेवल तक का मैथ्स आता है, कुछ आ सकता है आपको भी कि आप कर सको। ठीक है, और जो मैथ्स बैकग्राउंड से है वो तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। ठीक है, डीआईएलआर में कोई ऐसे सिलेबस है नहीं कि यार तुम्हें पहले थ्योरी पता होगी उसी के बाद होगा। कुछ टॉपिक्स ही है वो, लेकिन ज़्यादातर ऐसे टॉपिक्स है कि आप अपना एप्टीट्यूड लगा के कर सकते हैं, लॉजिकल रीजनिंग। और ठीक है, देन हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में भी रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, जो क्वेश्चन से ही अपन को आंसर ढूंढना है, तो यार वो अपन कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए फर्स्ट मॉक हमें देना है। कैट 2024 का एग्ज़ाम भी अगर अपन पेपर अगर हम एज अ मॉक देना चाहें तो वो दे सकते हैं। मैंने तो वही किया था कि भाई लास्ट ईयर का अपने को दिया था एक, मतलब एज अ मॉक दिया था। वैसे ही आप कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, नहीं तो आप कोई फ्री मॉक ट्राई कर सकते हैं दूसरी कोई कोचिंग का। ठीक है, देन हम बात करें कि यार उससे हमें ये पता चल गया कि किस में हमें ज़्यादा मेहनत करनी है। ठीक है, वी आर सी डी एल आर क्वांट्स में। ठीक है, उस हिसाब से हम प्लान करेंगे अगले दिन। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यार प्रिपरेशन कैसे करें सेक्शन वाइज। तो सबसे पहले वी आर सी की बात करें तो जून से आपको एडिटोरियल्स पढ़ने हैं, आर सी सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है, क्योंकि अपने पास अब टाइम नहीं है कि सिर्फ रीडिंग हैबिट करें। अभी अपन को रीडिंग भी करना है और सॉल्व भी करना है, प्रैक्टिस आरसी करना है। ठीक है, देन एक ज़रूरी चीज़ है कि ध्यान रखना, सब चीज़ें लैपटॉप या पीसी में ही रीड करो, सॉल्व करो। ठीक है, उससे आपकी हैबिट बन जाएगी कि स्क्रीन थोड़ा सा आप अच्छे से रीड कर पाएंगे। इतना आसान नहीं है जितना अपन बोलते हैं कि यार आराम से रीड पीसी पे या लैपटॉप पे रीड ही तो करना है, वो नहीं होता आसानी से। तो इसलिए आपकी हैबिट बन जाएगी, तो डी डे के दिन आपके लिए ब्लेंडर नहीं होगा कि यार ये क्या हो गया, मेरे से रीडिंग नहीं हो रही, वो नहीं हो रही। ठीक है, हड़बड़ाओगे नहीं। देन हम बात करें तो रिसोर्सेज की, तो रिसोर्सेज में अपने को एडिटोरियल जो है द हिंदू न्यूज़पेपर से ही करने हैं। दूसरे भी इकोनॉमिक टाइम्स या टाइम्स ऑफ इंडिया भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन द हिंदू मेरे हिसाब से तो बेटर है, क्योंकि मैंने काफ़ी ट्राई किए थे तो मेरे को हिंदू के बेस्ट लगे। ठीक है, देन हम बात करें तो आरसी के लिए, आप आरसी 99
जो बुक है उसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि उसमें तीनों टाइप की डिफ़िकल्टी लेवल के दे रखे हैं। तो हम उसे ट्राई करके ईजी लेवल के स्टार्ट करके मीडियम, हार्ड, डिफिकल्ट सब कुछ जा सकते हैं। आरसी सॉल्व करने में फिर भी प्रॉब्लम आ रही हो तो दीपिका अवस्थी मैम का एक चैनल है, लाइक 100% के नाम से है, ठीक है। अब तो अनअकैडमी से वो मर्ज हो गए हैं, लेकिन जो उनकी पुरानी वीडियोज़ है उसमें आप जाके चेक कर सकते हो, जो मैंने पढ़ी थी। लाइक उससे आपको पर्टिकुलर, जैसे इन्फ्रेंस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, किस तरीके के क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है, वो चीज़ें आपको पर्टिकुलर वीडियो में उन्होंने 1-1 घंटे के प्रैक्टिस करा के सिखाया है। तो मेरे को तो बहुत अच्छे से उनसे समझ आया था, तो आप भी एक बार उनसे ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और जीजू सर भी है ही है सबसे बेस्ट, आप सब जानते ही हैं, ठीक है। और फिर जुलाई में हमें डिफ़िकल्टी बढ़ानी है आरसी की, और वर्बल एबिलिटी के प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर देनी है। वर्बल एबिलिटी के टॉपिक्स की अपन को थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, टेक्निक्स जाननी पड़ेगी, स्ट्रेटजीज हमें देखनी पड़ेगी कि क्या क्या टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं उसमें। क्योंकि अगर आप थ्योरी उसकी पढ़ लेते हैं ना, तो आपको प्रैक्टिकल या प्रैक्टिस करने में बड़ी ईजी हो जाएगा, ठीक है। अगर फिर भी प्रॉब्लम आ रही हो तो जीजो सर, दीपिका अवस्थी मैम है ही है, ठीक है। देन ये चीज़ फॉलो करते रहना है, और अगस्त में डिफ़िकल्टी बढ़ा के सेक्शनल और मॉक शुरू कर देने हैं। एंड जब सेक्शनल्स मॉक्स दो, तब अपन को अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी बनानी है कि भाई आरसी पहले कर रहे हैं या वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चन पहले करें, ये सब कुछ मिक्सअप कर सकते हैं, ठीक है। सो उस टाइम अपना एक्सपेरिमेंटल फेज चलेगा, एक्सपेरिमेंट्स करते रहना है अलग अलग स्ट्रेटेजी के हिसाब से। फिर सितंबर एंड तक हमें फाइनलाइज कर देना है कि भाई ये ही स्ट्रेटेजी हमारे काम आ रही है, सबसे अच्छे स्कोर इसी में आ रहे हैं, कि भाई पहले एक आरसी कर लिया, फिर वर्बल एबिलिटी के कुछ क्वेश्चन कर लिए, फिर हमने एक आरसी कर लिया। इस तरीके का कोई स्ट्रेटेजी आपको समझ आ गई तो वो अपने को अक्टूबर में सिर्फ वही स्ट्रेटेजी यूज़ करनी है हर मॉक्स और सेक्शनल्स में, ठीक है। एंड नवंबर में थोड़ा चिल होके PYQ पेपर्स दे दो, जितने भी पेपर है एज अ मॉक। क्रैको की वेबसाइट में हो सकता है वो, आप वो कर सकते हैं, ठीक है। बाकी वेबसाइट्स भी होती है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने क्रैको यूज़ किया था, ठीक है। एंड स्कोर्स फ्लक्चुएट होते रहेंगे मॉक्स में, सेक्शनल्स में, तो टेंशन लेनी नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। नाउ अब हम आते हैं DILR सेक्शन पे। तो जून में अपने को पूरा थ्योरी और कंसेप्ट्स क्लियर करने पड़ेंगे DILR में, ठीक है। और उसके लिए आप क्रैको की वीडियोस, इलाइट्स ग्रेड की, या इजी गणित बाय समीर सर, एक समीर सरदाना सर के नाम से है टीचर, तो उनका DILR का समझाया मेरे को बहुत अच्छा लगा था। इजी गणित बाय समीर के नाम से उनका चैनल था पहले, ठीक है। तो अभी भी है वो, तो उसमें आप जाके चेक कर सकते हैं, उससे मैंने थ्योरी कंप्लीट करी थी। एंड जुलाई में आपको डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। मिक्स्ड क्वेश्चंस, जो भी अलग अलग टॉपिक्स के मिक्स्ड क्वेश्चंस आते हैं, केस लेट से, जो भी हम कह सकते हैं, ठीक है। फिर अगस्त में आपको सेक्शनल्स और मॉक शुरू कर देने हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ DILR में होती है PYQs। PYQs हमें सॉल्व करने हैं, चाहे कितने ही पहले साल के आप कर लो, ज़्यादा भी पीछे मत जाना, 1990s में जा रहे हो, उससे पहले नहीं भाई। अपने को 2015 या 16 से स्टार्ट करके अगर हम देखें तो 3-3 स्लॉट आते थे। एक पहले स्टार्टिंग में 2 स्लॉट थे, उसके बाद 3-3 स्लॉट हो गए थे अभी 3-4-5 सालों से। तो हमें बहुत सारे अपने एज अ मॉक्स हो जाएंगे, तो अपने को कोई टेंशन नहीं है। PYQ सॉल्व कर रहे हैं, PYQs बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं DILR के लिए, ये बात समझ लो, ठीक है। देन हम एंड में आते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो होते हैं क्रैको की तरफ से या इलाइट्स ग्रेड की तरफ से, वो ज़रूर फॉलो करने हैं। एंड एग्ज़ाम तक हमें यही चीज़ें फॉलो करते रहने, और एकदम हो जाएगा यार, काम हो जाएगा, टेंशन मत लो। मेरी भी शायद 98.9 समथिंग आई थी परसेंटाइल, तो देखो मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, जो मेरे साथ हुआ था DILR में वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एंड देन हम क्वांट्स की बात करें तो क्वांट्स में अपने को जून में अर्थमेटिक कंप्लीट करने की डेडलाइन बना ही लेनी है। एक्स्ट्रा 5 दिन ले सकते हो जुलाई के अगर लेने हैं तो, नहीं तो जून में कंप्लीट करना ही है अर्थमेटिक, ठीक है। एंड देन एलजेब्रा को जुलाई 20 तक, एंड ज्योमेट्री टिल अगस्त 15 तक हमें कंप्लीट करना होगा। एंड देन नंबर सिस्टम और मॉडर्न मैथ्स बचे, वो 15 सितंबर तक आप कंप्लीट कर सकते हो। तो मतलब कुल मिला के 15 सितंबर तक हमें पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, ये मान लो आप। बाकी आपकी इच्छा है, आप पहले अर्थमेटिक करो, फिर एलजेब्रा करो, या ज्योमेट्री पहले करो, जो भी करना है आपको आप कर सकते हो, ठीक है। डेडलाइन के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, डेडलाइन ज़रूर बना लेना। अब हम बात करते हैं कि भाई कहाँ से पढ़े, कहाँ से प्रैक्टिस करें। तो सबसे पहले अर्थमेटिक की बात करें तो MBA पाठशाला, उदित सैनी सर है, सबसे बेस्ट प्लेलिस्ट मुझे अर्थमेटिक की उन्हीं की लगी। तो उन पे आप पूरा ट्रस्ट कर सकते हो, और उनसे आप पढ़ सकते हैं आराम से, ठीक है। पूरा अर्थमेटिक उनके भरोसा आप छोड़ सकते हैं, मैं ये कह रहा हूँ। थ्योरी अगर आपको समझ आ रही है तो उनके पढ़ाने का स्टाइल, ठीक है। भाई मेरे को समझ आया था तो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। एंड एलजेब्रा के लिए आपको काफ़ी ढूंढना पड़ेगा, लाइक अलग अलग चैनल से आपको अलग अलग टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे, ऐसे ज्योमेट्री में आपको करना पड़ेगा। बाकी जो भी टॉपिक्स हैं मॉडर्न मैथ्स और अपने नंबर सिस्टम, तो आपको अलग अलग तरीके से अलग अलग चैनल में जा जाके एक्सप्लोर करना पड़ेगा, अलग अलग वीडियोज़। उसके बाद ही आप जो भी अच्छा समझ आए आपको, उनसे पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। एंड अर्थमेटिक का मैंने बता ही दिया है, ठीक है।
और सबसे ज़रूरी चीज़ फ़ॉर्मूला बुक बनानी ज़रूरी है भाई। फ़ॉर्मूला बुक में क्या रहता है कि जो भी चीज़ें हमें नई चीज़ समझ लाइक नई चीज़ अपने सामने आ रही है तो अपन को याद रखनी है, तो वो चीज़ हम उसमें लिख देंगे। या मॉक्स और सेक्शनल्स को अगर हम एनालाइज़ करेंगे तो उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आएगी हमें, जहाँ हमने गलतियाँ करी वो सब चीज़ें हम उसमें लिख देंगे फ़ॉर्मूला बुक में। और टाइम टू टाइम रिवाइज़ करना है। अर्थमेटिक कंप्लीट होने के बाद अलजेब्रा में जाते हैं, अलजेब्रा करने लगते हैं तो अर्थमेटिक भूल ही जाते हैं। ऐसा नहीं है, अर्थमेटिक हमें करते रहना है, रिवाइज़ करते रहना है। अलजेब्रा भी रिवाइज़ करते रहना है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं रिवाइज़ करते रहना है फार्मूला बुक को भी, ठीक है। सो ये सब फॉलो करके फॉर श्योर यू विल बी गेटिंग 99 परसेंटाइल। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो लाइक कर देना पसंद आई तो।